हमारे कैबिनेट में भी बात आई थी शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का। आज जिस न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बात करते हैं, 6 जजों का पीठ ने कहा है कि आरक्षण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, जो आरक्षित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये देखिए कि आरक्षित वर्ग के समाज में कौन समाज में सबसे ज्यादा लाभ लिया है नौकरी का या विकास का, उसको शेड्यूल कास्ट में रहने दीजिए, और जो कम विकास का लिया है उसको थोड़ा सा पुश कीजिए कि आगे बढ़ जाए। ये गलत क्या हुआ है? इस चीज को भी लोगों को कहना चाहिए। लेकिन डर है, जो पढ़ा लिखा है, जो आज इंजीनियर आप जो कहते हैं जज कलेक्टर फलना चिलना सब लोग हुआ है, कौन है? भुइया मुसर डोम मेहतर नट नगाड़ी तूरी में के वो है सब लोग। इस पर विचार हमारे विद्वान लोगों को नहीं करना चाहिए? इस पर भी मांग होनी चाहिए, इस पर भी बात करनी चाहिए। हमारा बड़ा भाई ले लिया है नौकरी की रहे सदारत रहे, हम चाहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके चलते हमारी नौकरी से नहीं मिले, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। अभी पंजाब में कल ही हम वंचित वर्ग का एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें डाटा बतलाया कि पंजाब में वर्गीकरण किया है, नहीं वर्गीकरण किया था तो क्लास 1 ऑफिसर में जो विकसित जाति हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो 100 थे, और ये जो नीचे तबके के लोग थे 5 थे, और जब वर्गीकरण वहाँ हुआ तो वो 45 हो गए, और जिनका बंटवारा में आया नाम वो 55 हो गए। मेरा कहने का मतलब अवसर इनको नहीं मिला आज इतना दिन। तो इस पर हमारा भाई आप हैं, खून है, विचार करना चाहिए हमको भी, लेकिन डर से कोई विचार नहीं करता है। उनकी बोली है, मारी जाएंगे, वो अखबार में भी जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और जगह जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जहाँ के तहाँ हैं। और विकास को खोलने के लिए हमको डबल मतदाता सूची बनाने की सख्त आवश्यकता है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम लोग और 50 वर्ष भी रहेंगे तो शायद कोई बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई ललन जी, अगर पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं तो ये 2-3 बात की जरूर बात कीजिए कि भाई दोहरी नागरिकता हमको मिलनी चाहिए, और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, और जाति बंधन को तोड़ने का प्रयास कम से कम शेड्यूल कास्ट करे। ये 3 होगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा, हम सब विकास के सीढ़ियों को छू लेंगे। और हमारा यही कहना है, नहीं तो बड़े बड़े भाषण देना, बड़े बड़े पॉइंट कहना, बड़े बड़े उदाहरण देना, ये तो लगा रहेगा। तो चलिए, हमारी इन बातों से अगर किन्हीं को तकलीफ हो जाएगी तो माफी मांगते हैं, लेकिन मेरे दिल में यही बात है कि जब तक ये 3 बात नहीं आएगी, हम वंचित अभिवंचित वर्ग और शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। यही मेरा सोच है, मेरी सोच है। इसलिए भाई लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो इसको भी अपनाइए, हम आपके साथ हैं। अगर बिछड़ गए, अनेक भागों में बट गए तो कीचड़ भी सताएंगे, इसलिए संगठित रहो, एक रहो।